काला सागर में बचे अपने आखिरी बड़े अड्डे ओदेसा को बचाने के लिए यूक्रेन ने उसकी कड़ी किलेबंदी कर दी। डॉनबास की जंग में रूस की जीत अब लगभग तय मानी जा रही है और वो पिछले महीने ही यूक्रेन के दूसरे बड़े बंदरगाह मारियोपोल पर कब्जा जमा चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस का अगला निशाना ओदेसा ही है और वहां बड़ा हमला होने वाला है। इसलिए न्यूज 18 इंडिया की टीम भी ओदेसा पहुंची। जहां दूर से खूबसूरत काला सागर तो नजर आया, लेकिन हमें साफ चेतावनी दी गई कि समंदर के करीब जाना काल के मुंह में जाने के बराबर है। ये झाड़ियां देख रहे हैं, यहाँ पर भी माइंस हो सकती हैं, ये हमको स्पष्ट बताया गया है। लिहाजा जो ट्रैक है, इस तरह से जो ट्रैक है, हम उसी पर चलें। ओदेसा काला सागर के किनारे बसा यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और काला सागर में रूस ने अपने जंगी जहाजों को उतारकर यूक्रेन को बुरी तरह घेरा हुआ है। और तो और ओदेसा से यूक्रेन का वो क्राइमिया भी ज्यादा दूर नहीं है जिस पर 8 साल से रूस कब्जा किए बैठा है। क्राइमिया में रूस की नौसेना का बड़ा अड्डा है, यानी ओदेसा पर कूच समंदर के रास्ते ही होगा। इसलिए यूक्रेन ने रूस को रोकने के लिए समंदर और तट के पास बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। इसी वजह से ओदेसा में समंदर किनारे जाने पर सख्त मनाही है। हम भी जब वहां रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे तो हमारा ड्राइवर भागते हुए आया और हमें वहां से जल्द निकलने को कहने लगा। कुछ कह रहे हैं? डेंजर। ओदेसा को रूस के पंजे से दूर रखने के लिए यूक्रेन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन अगर ओदेसा रूस के कब्जे में चला गया तो यूक्रेन काला सागर से पूरी तरह कट जाएगा और यूक्रेन एक लैंडलॉक देश बनकर रह जाएगा। यानी वो हर तरफ से सिर्फ जमीन से घिरा होगा, समंदर उसके पास बचेगा ही नहीं। अभी रूस के काला सागर में डेरा डालने का खमियाजा यूक्रेन भुगत रहा है। उसका अनाज दुनिया के दूसरे हिस्सों में एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अगर ओदेसा रूस के कब्जे में गया तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह बैठ जाएगी और पुतिन के लिए जेलेंस्की को घुटनों पर लाना बेहद आसान होगा। इसलिए रूस ओदेसा पर लगातार हमले कर रहा है, जिसकी गवाही देती तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई। वहां एक रिहायशी बिल्डिंग रूस के वार से जर्जर नजर आई और बिल्डिंग के नीचे पार्किंग में खड़ी गाड़ियां तो ऐसा कबाड़ बनी दिखी मानो किसी वर्कशॉप में मरम्मत के लिए पड़ी हों। बताया गया कि रूस के इस हमले में 4 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। इस बात पर ओदेसा के मेयर रूस पर ऐसे आग बबूला हुए कि उन्होंने इसे सदी का सबसे बड़ा गुनाह बता दिया। Я скажу, что это колоссальное преступление 21 века вторгнуться в суверенное государство। वहीं शहर की एक बड़ी सुपरमार्केट भी रूस के हमले में बिल्कुल बर्बाद नजर आई। उसकी छत और दीवारें ढही दिखी। लेकिन सवाल यह है कि रूस ने ओदेसा पर अपनी नजरें क्यों गड़ाई हैं? तो इसकी वजह आर्थिक भी है, कूटनीतिक भी और राजनीतिक भी। आर्थिक वजह इसलिए क्योंकि ओदेसा यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है और दुनिया की अर्थव्यवस्था से यूक्रेन को जोड़ने का सबसे अहम लिंक है। ओदेसा के बंदरगाहों से ही यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। ऐसे में ओदेसा पर रूस के कब्जे का मतलब होगा कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर और मार पड़ेगी और रूस को पूरा का पूरा काला सागर मिल जाएगा। वहीं ओदेसा की कहानी भी कुछ पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास जैसी है। ओदेसा के भी ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं और रूस के समर्थक हैं। वो सांस्कृतिक तौर पर रूस के ज्यादा करीब है और फिर रूस के लिए ओदेसा उसके सुनहरे इतिहास का गौरव भी है। ओदेसा की अहमियत रशियन एम्पायर के वक्त में भी थी और समंदर किनारे बसे होने की वजह से ओदेसा सोवियत संघ का भी कमर्शियल पोर्ट था। इसलिए पुतिन उसे वापस पाना चाहते हैं, मगर ओदेसा को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन ने भी बाजुएं चढ़ा ली।